नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अर्जुन बैच बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे, तो आपके समक्ष आज हमारा पहला चैप्टर है एनालॉगी। इसका मतलब होता है समानता। दोस्तों, आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे चैप्टर एनालॉगी में क्या क्या है। दोस्तों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा डिसिप्लिन बना करके रखिएगा। पेपर और पेन जरूर ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये सीखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम एनालॉगी यानी कि समानता की बात करते हैं। तो समानता मतलब होता क्या है? समानता मतलब होता है एक तरह से इक्वलिटी, एक तरह से बराबर चीजों को देखना। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे अपने पहले चैप्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला हमारा बेसिक रूल क्या कहता है। तो इस बेसिक रूल में थोड़ा चले जाते हैं हम। बेसिक रिलेशन, ये बेसिक रिलेशन होता क्या है? बेसिक रूल के अनुसार ये है क्या सर, ये हमें बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 1:2 यानी कि 1:2 दिया हो, सम अनुपात यानी कि प्रोपोजिशनल जिसे हम कहते हैं, ये दिया हो, उसके बाद 3 और 4 दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से हम बात करें, क्या सर, बेसिक रिलेशन से अगर आप बात करोगे, बेसिक रिलेशन से बात कीजिएगा, तो क्या होगा दोस्तों? यहां पर 1 और 2 में क्या समानता दिख रही है? 1 में 1 जोड़ दिया जाए। 1 में क्या कर रहे हैं हम दोस्त? 1 को ऐड कर दे रहे हैं, 1 को हम जोड़ दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 में 1 को आप भैया जोड़ दिए हो, इसीलिए यहां क्या हो गया? 2 हो गया, यानी 1:2 बन गया। जैसे ही मैं अगर 1 को मान लो, आप यहां पर मैं 1 को लिखता हूं 7, ठीक है मेरे दोस्त। वही हम 2 को क्या लिख सकते हैं, ये बताओ तो जल्दी से। 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्त? यहां पर अगर 2 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशियो में बन रहा है, यानी कि अगर यहां 7 हुआ तो यहां 14 होगा, और ये कट करके अंततः क्या आएगा मेरे भाई? ये 1:2 ही आएगा। बोलो, क्लियर है? क्लियर है दोस्त? अब ध्यान दो, ठीक उसी तरह से 3 और 4 को ले लो। ये 3 और 4 का रेशियो बना रहा। अगर मैं मान लेता हूं 12, 3 बराबर अगर 12 है तो 4 बराबर कितना मेरे भाई? जैसे 3 चौके 12 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा यहां पर? 4 चौके 16 यानी कि 16 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इसका रेशियो बन गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये इससे संबंधित है, ये इसके साथ रिलेशन बना रहा। बेसिक रिलेशन में क्या हो रहा है दोस्त? तो ये क्या कर रहा है? बेसिक रिलेशन में क्या कर रहा है? यहां पर ये सिर्फ अनुपात में गेम खेल रहा है। इट मींस क्या होता है दोस्त? इसे आप एकदम गांठ बांध लो। इसका मतलब होता है ये इसके साथ कोरिलेट करता है, जबकि ये इसके साथ कोरिलेट करेगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है दोस्त? अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला है हमारा डेवलप्ड रिलेशन। इसमें क्या होता है दोस्त? ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखना कि ऐसा ही ये रिलेशन दिया हुआ है 1:2, ठीक है, समानुपात जिसे हम प्रीपोजिशनल कहते हैं, 3:4 दिया हुआ है। अब क्या करना है दोस्त? ध्यान में रखना, ये 1 के साथ जो संबंध बनेगा ये 3 का बनेगा। 1 के साथ किसका संबंध बन रहा है? 3 का साथ बन रहा है। वहीं 2 के साथ कितना बन रहा है? 4 का बन रहा है। तो आपका एक पक्का है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया अभी आपने बताया 1:2, ठीक है, 1:2 है, तो पर पोजिशनल के बाद दिया है 3:4। यहां पर जस्ट वही सेम दिया है नंबर, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो कि ये डेवलप रिलेशन है? इसे आप ध्यान में रखना, इन दोनों के डिफरेंस को ध्यान में थोड़ा सा रखना भाई। क्या होता है देखो, अगर मैं बोलूं 1 के बारे में, अगर 1 के बारे में हम बात करें 1:3 के बारे में, तो अगर मैं बोल दूं 1 बराबर अगर आप 5 ले लो, 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना मेरे भाई? 15 हो जाएगा। जैसे ही ये नंबर हमें दिखा, अगर इस नंबर को हम क्या करना चाहते हैं? काटना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1:3 हो जाएगा। और ये 1:3 यहां का बना रहा है। जस्ट लाइक दैट आपको दिखेगा 2
और 4। जैसे ही मैंने आपसे कहा 2 और 4 है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, इसे क्या करोगे, काटोगे। 1:2 नहीं आया, बताओ तो 1:2 आया कि नहीं? तो ये 1:2 आया भैया। अब जब हम देखें ये 1 बन रहा है और ये 2 बन रहा है, लेकिन लिखा हुआ तो 2 और 4 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे तो पक्का आपको समझ में चीजें और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं हम अपने अगले। अब इसमें कौन कौन से टाइप हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का नाम है हमारा वर्ड एनालॉगी। ध्यान में रखना दोस्त, वर्ड एनालॉगी क्या होता है सर, ये वर्ड एनालॉगी क्या होता है? देखो मेरे भाई, स्टेट का नाम दे देगा, आपसे कैपिटल पूछ लेगा, ठीक है। वहीं आपसे कंट्री का नाम देगा, करेंसी का नाम पूछ लेगा। आपको कंट्री का नाम देगा, कैपिटल का नाम पूछेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का नाम देगा और आपको क्या बताना, उसका मेजरमेंट, ठीक है, उसका मेजरमेंट क्या है। यूनिट, इकाई का नाम दे देगा, आपको मेजरमेंट बताना है उसमें भी। उसके बाद वर्ड दे देगा, आपको सिनोनिम बताना है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक इसी तरह से कोई प्रोडक्ट दे देगा, कोई एनिमल का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये कौन से घर में, यानी कि इसका घर का नाम क्या है। जैसे घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, ठीक है दोस्त। ठीक इसी तरह से गाय कहाँ रहती है, तो गाय गौशाला में रहती है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है दोस्त। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें हमसे कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है दोस्त। ये जीके का कुछ सेक्शन है, इस जीके के सेक्शन को आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो जीके मस्ट है। इसमें जीके है, साइंस है, आप बोल सकते हो सर सोशल साइंस भी है, इसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड है। कुछ भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है जिसका रिलेशन किसी के साथ था। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में अगर कहीं ना कहीं अगर आपको मोहनजोदड़ो दिखे, लोथलवीरा दिखे, कालीबंगन दिखे, तो उसे आपको टिक लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से क्या है मेरे भाई, कोरिलेट करता है, यानी उस कालखंड के हैं। जैसे अगर मैं बोलूं गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, तो गंगा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है यहां पर। ठीक इसी तरह से आपको ये रिलेशन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा अल्फाबेटिक, ठीक है दोस्त, याद रखना अल्फाबेट एनालॉगी क्या होता है। अल्फाबेट एनालॉगी का मतलब होता है दोस्त, जैसे आपसे वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, स्वर और व्यंजन। ध्यान में रखना, ये स्वर है हमारा और बाकी का बाकी क्या होगा, व्यंजन होगा। ए ई आई ओ यू, ये पांच दोस्त ध्यान में रखोगे, ये जो 5 होते हैं यही क्या होते हैं मेरे भाई, ये वोवेल होते हैं। वोवेल मतलब होता है स्वर, ठीक है। वहीं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है। बाद बाकी जितना रेस्ट ऑफ पार्ट बच रहा है वो क्या हो गया, हमारा वोवेल हो गया यहां पर। क्लियर है? वहीं चले आते हैं हम अपने नेक्स्ट। इसी में आपसे अल्फाबेटिक एनालॉगी में क्या पूछा जाता है दोस्त, तो ध्यान में रखना, ए से लेकर के जेड तक आपको अल्फाबेटिकली नंबर सीरीज वाइज, यानी कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से याद रखना है। जैसे कोई भी सडनली आपसे पूछ दे एम कितने नंबर पर आता है, अगर एम कितने नंबर पर आता है तो आपका दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये इसका नंबर है 13 है, ठीक है दोस्त। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे देता हूं, याद रखना, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, ठीक है मेरे दोस्त। तो इजोटी याद रखोगे आप, ई जे ओ टी वाई, इसका मतलब होता है ये 5 नंबर में आता है, ये 10 पर आता है, ठीक है मेरे दोस्त, ये 10 पर आता है। ठीक इसी तरह से ये 15 पर आता है, ये 20 पर आता है और ये 25 पर आता है। अब आप आगे पीछे करके अगर किसी को नहीं आता है तो वो अभी बेसिकली इजोटी से स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा सीरियली याद करना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और मैं आपको एक टिप्स दे देता हूं, अगर कहीं आपसे अपोजिट पूछा जाए, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, अगर कहीं आपसे अपोजिट पूछा जाए, जैसे मैंने कहा आपसे कि हमें बताओ भैया जेड जो होता है, जेड, जेड समझ में आता है ना, जू वाला, जेड डबल ओ, जू वाला जेड। तो ये जो जेड है भैया, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है, जेड मतलब 26 होता है और अपोजिट क्या होगा, नंबर सॉरी वर्ड नहीं, नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, 1 होगा भैया। इसे आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान में रखोगे दोस्तों, ये 27 को ध्यान में रखोगे, कितना मेरे भाई, 27 को, और उसके रियल नंबर, इसका क्लॉकवाइज नंबर को ध्यान में रखोगे। क्लॉकवाइज नंबर कितना है मेरे भाई, 26
26 यानी कि 26 से माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1, और यही रिप्रेजेंट करेगा आपके अपोजिट वर्ड को। बोलो क्लियर है? अपोजिट वर्ड आपको याद नहीं करना है कि भैया हम यहां से लेकर के 26 तक काउंटिंग नंबर याद करेंगे, तो नहीं मेरे भाई, यहां आपको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीरियली आपको ये याद कर लेना है, इजोटी के थ्रू याद करो या बाकायदा आप मुंह क्या कर लो, इसे रट डालो, लेकिन ये कंपलसरी है। अगर आपको रीजनिंग चाहिए, रीजनिंग को अच्छा करना है, रीजनिंग के बेस को मजबूत करना है, तो ये आपको कंपलसरी याद करना होगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया x बराबर कितना होता है, अब आप ये सोच रहे हो ऐसे ऐसे करोगे तो हो गया, फिर तो एग्जाम निकल गया मेरे भाई। ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखोगे और प्लीज इसे आप याद कर लोगे। ठीक है, आई होप आप अभी अब बच्चे नहीं रहे, आप एडल्ट हो चुके हो, आप पे समझदारी आ चुकी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसे आप क्या करोगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना करके इसे ध्यान में रखोगे हर एक वर्ड को। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में ध्यान में रखना दोस्त, ये आपसे पहला तो स्क्वायर पूछेगा। स्क्वायर मतलब होता है मेरे दोस्त वर्ग, और स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक कंपलसरी है, 1 to 30। ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप क्या करोगे, याद कर लोगे मेरे भाई, इसे आप रट लोगे। जैसे ही मैंने आपसे कहा बताओ भैया 12 का स्क्वायर क्या बनता है, तो आपको याद होना चाहिए 144 ही बनता है। अगर मैंने आपसे कहा 15 का कितना बनता है ये बताओ मेरे भाई, तो 15 का देखो मेरे भाई कितना बनता है 225। तो ये आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि 225 ही बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा 19 का कितना बनेगा मेरे भाई, 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान में रखना 19 का स्क्वायर कितना बनेगा 361। इसी तरह से आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 30 तक याद कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें पढ़ना ना पड़े, रीजनिंग में बहुत ही कम चीजें हमें याद करनी पड़ती है, इसे आप ध्यान में रखोगे और एक बार अगर याद कर लोगे तो ये मैथमेटिक्स में भी आपको काम में आएगा। वही ध्यान में रखोगे आप। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है धन। ध्यान में रखना मेरे भाई, ये आपसे 1 से लेकर 10 तक तो कंपलसरी है, 1 से लेकर के 10 तक कंपलसरी है, कंपलसरी है मेरे भाई, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है 1 से लेकर के 1 to 10 तक। लेकिन अगर आपको और थोड़ा एडवांस करना है और थोड़ा सीखना है, या कोई ऐसे नंबर जो एग्जाम में आपको फंसाते हैं, बड़े बड़े लेवल में, बड़े बड़े एग्जाम्स में आपको फंसाया जाता है ये नंबर दे करके। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मान लो आपको दिया गया है 8 का कितना दिया है 512। अगर 512 8 का क्या होता है, क्यूब होता है, तो आपसे पूछेगा 18 का क्यूब कितना होता है। अगर आपको सडनली याद है कि 18 का क्यूब इतना होता है तो आप टिक मार करके चले आओगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और एग्जामिनर तो चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए ताकि आपका नंबर कम आए और आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओ। लेकिन आप क्या हो, अर्जुन बैच के सिपाही हो, और अर्जुन बैच के सिपाही क्या करते हैं मेरे दोस्त, उसे कंठस्थ याद कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा नंबर सेट। इस नंबर सेट में क्या होता है पहले ध्यान में रखना, ये नंबर सेट मैंने अपने से यहां पर एक नंबर बना दिया, जैसे 4 है, 16 है, 8 है। अब ध्यान में रखो, अगर मैंने आपसे कहा कि भैया 4 से हमें 8 में जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ भैया यहां तो सही है। अगर मैंने आपसे अब कहा कि भैया हमें 8 से 16 में जाना है तो क्या करूंगा मैं, फिर से देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस तरह की सीरीज बनेगी, इस तरह की क्या बनेगी भाई, सीरीज की सेट बनेगी। और आपसे बोला जाएगा कि इस सेट में मान लो अगर 4 ऑप्शन है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहां पर मैं कुछ भी ऐसे A, B, C और D इस तरह का दिया हुआ है, कोई एक होगा, कोई एक आपका ऑप्शन होगा, ध्यान में रखना, कोई भी एक ऑप्शन होगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर 6, 12, 23। अब मेरे भाई अब बताओ, अगर 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाए, 6 दूनी का 12, तो 12 तो हो रहा भैया, यहां तक तो सही था। लेकिन जब हम 12 से मल्टीप्लाई करने जाएं, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, 24। लेकिन यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है मेरे भाई 23। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकायदा आपको ये क्या करना है, नंबर सेट को ध्यान में रखना है कि नंबर सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। वही हमारा लास्ट टाइप है
लेटर नंबर, इसमें क्या होता है ध्यान में रखना दोस्त, इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी ओनली फॉर लेटर, इसे भी ध्यान में रखना। साथ ही साथ आप क्या करो, साथ ही साथ आप इसे भी नोट डाउन कर लो, आपसे पूछा जा सकता है ओनली फॉर लेटर। अब लेटर भी पूछा जाता है, मान लो कुछ भी नंबर दे देगा, कुछ भी एक नंबर, जैसे अगर मैं बात करूं लेटर नंबर की, लेटर नंबर में ध्यान दो मेरे भाई, जैसे यहां भी है, आई है, जे है, ए है और वाई है, ध्यान में रखना VIJA और Y दिया गया है। अब मेरे भाई भी के बारे में पता करो कि भी का क्लॉकवाइज नंबर कितना जा रहा था। भी का तो 22 होता है सर, वहीं I का तो 9 होता है, J का तो 10 होता है, A का तो 1 होता है और Y का तो 25 होता है। क्या मेरे भाई यही नंबर सेम आपको यहां दिख रहा है? हाँ भैया, यानी कि क्या किया गया है मेरे भाई, ये नंबर को खोजो और इन नंबर को देखो अपने ऑप्शन में जैसे ही मिला आपको क्या करना है, टिक कर देना है। जैसे मेरे भाई एस मतलब कितना होता है मेरे भाई 19, इसे ध्यान में रखना। यू मतलब क्या होता है, टी यू का मतलब क्या हो गया 21 हो गया, वही डी का मतलब हो गया 4, एच का मतलब हो गया 8 और ए का मतलब 1। तो ये हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, इसे आप ऑप्शन से देख लेना। वही बाकायदा आपसे लेटर से पूछा जाएगा, मान लेते हैं यहां पर ए बी सी और डी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, और इसको ये अनुपात में बता रहा है कि भैया बताइए हमें बी ए डी और सी दिया है। अगर इसका मतलब ये हुआ तो मुझे बताइए एक्स पी टी क्यू का मतलब क्या होगा। भाई कुछ आप देख पा रहे हो, मैंने तो देख लिया। देखो भाई ऐसे कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं भैया आप, ये ए को इधर लिख रहा हूं, बी को इधर लिख रहा हूं, सी को इधर लिख रहा हूं और डी को इधर लिख रहा हूं। जस्ट लाइक दैट आपको भी यही है यहां पर करना है। क्या करना है, एक्स को इधर लिखना है, पी को इधर लिखना है, टी को इधर लिखना है और क्यू को इधर लिखना है। एकदम सिंपल और सादा और देसी स्टाइल में बनाना है हमें, ठीक है मेरे दोस्त। अब ध्यान में रखो, अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो। चलो अभी देखो, जैसे यहाँ P है तो P पहला होगा, फिर X होगा मेरे भाई, फिर Q होगा और फिर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या होगा मेरे भाई, P होगा, X होगा, Q होगा और T होगा। ऑप्शन से आप यहाँ देख लोगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? तो ये रही आपकी टाइप। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे सवाल जवाब की ओर जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ताकि आपका साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। और प्रैक्टिस के साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, और थोड़ा इसे मल्टीपल प्रैक्टिस करना है अपने घर में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। दिया गया है हमें पहला सवाल कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, पहला कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है इसका, तो भैया इसका रिलेशन किससे है ये बताइए। अब ध्यान में रखो, यहां दिया गया है ए मीटर। ए मीटर का मतलब होता है धारा, यानी ए मीटर जो है वो धारा को मापती है, मेजरमेंट का काम कर रही है यहां पर। तो ओडोमीटर किस चीज को मापेगी मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो। ओडोमीटर मेरे भैया दूरी को मापती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओडोमीटर किसको मापती है, दूरी को मापती है। ओडोमीटर किसको रिप्रेजेंट करती है, दूरी को रिप्रेजेंट करती है। आपके जो बाइक में वहां बताता है ना कि भैया इतने किलोमीटर की आप चल चुके हो, इतने किलोमीटर आप आगे बढ़ चुके हो, तो वो कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है आपकी दूरी को। क्लियर है, इतना क्लियर है मेरे दोस्त। देखो ये एसएससी सीजीएल 2023 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सीई बना रहा है जीआई को, तो के एम क्या बनाएगा, ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखना दोस्त, यहां पर जैसे मान लो सी है और ई है, ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी और आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, सी और आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान में रखो, सी का मतलब हुआ 3, ई का मतलब हुआ 5, जी का मतलब हुआ 7 और आई का मतलब हुआ 9।
मेरे भाई आपको कुछ दिख रहा है यहां पर? क्या ये 3 से 7 बनने के लिए क्या करना पड़ रहा है? सर 3 से 7 बनाने के लिए 4 को ऐड करना पड़ता है। वही 5 से 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? सर इसमें भी 4 को ऐड करना पड़ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ मेरे भाई, के की जब हम बात करेंगे, के और एम ध्यान में रखना इसे, तो के का मतलब हुआ 11 और एम का मतलब हुआ 13। बोलो क्लियर है? इतना क्लियर है? तो सर अगर 11 में आप 4 जोड़ दो, 11 में 4 जोड़ दो, कितना होगा मेरे भाई? 15 यानी कि 15। और 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही हम 13 को की बात करें तो 13 में हम 4 जोड़ेंगे। 13 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? 4 हम जोड़ रहे हैं। तो 13 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना बन जा रहा है? सर ये तो 17 बन रहा है, 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 17 मतलब क्या होता है? क्यू नहीं होता है। तो ओ और क्यू कहीं दिया गया है क्या? हाँ भैया, ओ और क्यू तो दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चीजें समझ में आ रही है? देखो आईबीपीएस क्लर्क 2022 का ये क्वेश्चन रहा। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझ में आया। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला है हमारा कि सिस्मोलॉजी भूकंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए पाइकोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करेगा? पाइकोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेरे भाई ध्यान में रखना, भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोलॉजी। भूकंप को मापने वाला यंत्र जो है, उसका मेजरमेंट जो है वो कौन करता है? सिस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है। तो फाइकोलॉजी ये किसका यंत्र है? किसको मापता है? किसका मेजरमेंट है? ये ध्यान में रखना, ये सवाल का एल्गी जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्त, सवाल का यानी कि एल्गी को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल की आप बोल सकते हो जांच पड़ताल के लिए, इसका मेजरमेंट के लिए फाइकोलॉजी का यूज किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है दोस्त? तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन बना हुआ है। देखो एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन रहा ये। वही हमारा अगला सवाल है कि कार्डियोलॉजी जो है, ये हृदय जो है मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा गलती किया गया है, कोई बात नहीं। जो हार्ट है ये कार्डियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो किडनी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है मेरे भाई, आप इसे हृदय को यहां से हटा दो, हृदय को यहां से हटा देना, कर देता हूं मैं। ये लो, यहां से हृदय को हमने हटा दिया और आप अब हृदय को यहां लिख दो, हृदय को मेरे भाई यहां लिख दो। चलो हृदय, ये लो, बन गया भाई। तो बताओ अब मुझे कि अगर हार्ट का कार्डियोलॉजी होता है, यानी हृदय की जांच के लिए कार्डियोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी हृदय के पढ़ाई को, हृदय के जांच को क्या कहते हैं हम? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो किडनी को क्या कहा जाता है? किडनी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। तो किडनी को ध्यान में रखना, नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी की जांच करते हैं, जो डॉक्टर किडनी की जांच करते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो हृदय यानी कि हार्ट की जांच करते हैं, आपकी दिल की जांच करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। ध्यान में रखना इसे। चलिए दोस्त, अगला सवाल है हमारा कि शेर मांद से संबंधित है। शेर किससे, लॉयन किससे संबंधित है मेरे भाई? डाइन से संबंधित है, यानी कि शेर मांद से संबंधित है। तो रैबिट यानी कि खरगोश किससे संबंधित होगा? जल्दी बताओ तो। खरगोश कहां पर रहता है? इसका मतलब अगर शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहां पर रहता है? ध्यान में रखना दोस्त, अगर शेर मांद में रहता है तो खरगोश देखना बिल बना करके रहता है। खरगोश क्या करता है मेरे भाई? खुदाई करता है और बिल बना करके रहता है। उसका रहने का घर क्या है? तो बिल है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा TRAC के RTAKC बनाता है, तो बताइए CLOC के क्या बनाएगा? देखो मेरे भाई, जैसा कि यहां दिया गया है TRAC और K की हम बात करें तो ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? RTAK और C को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब ध्यान देना एक बात, अगर मैं T को 20 कर दूं, यहां 18 कर दूं, यहां 1 3 और ये 11, ये 3 11 1 20 और 18, क्या आपको एक चीज दिखा? यहां एक चीज दिख रहा है क्या भाई? ये भी बता दो क्या दिख रहा है हमें। तो जब मुझे यहां 20 दिखा तो यहां पर भी 20 है। हाँ भैया,
अब जब यहाँ आर दिख रहा है तो यहां पर भी आर दिख रहा है, यानी कि 18 दिख रहा है। यहां पर एक तो यहां पर भी एक, 3 है तो यहां पर भी 3, और 11 है तो यहां पर भी 11 है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको ये तरीका समझ में आ गया कि ये इस तरह से कैसे बना होगा। अब ध्यान देना मेरे भाई, अब ध्यान देना, थोड़ी सी छोटी सी चीज है। देखो मेरे भाई, आर को क्या किया, इधर लिखा गया है, यानी दूसरे नंबर को पहले नंबर पर लाया गया है और पहले नंबर को दूसरे नंबर पर लाया गया है। वही ध्यान देना, तीसरा नंबर एज इट इज वैसा ही है, इसे चेंज, इसके प्लेस को चेंज नहीं किया गया है। वही हम बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर को अंतिम यानी कि लास्ट 5th नंबर पर कर दिया गया है, और 5th नंबर को देखो तो ये 4th नंबर पर यानी कि 4 नंबर पर नहीं कर दिया। हाँ मेरे भाई, यानी जिस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से आगे पीछे करके वर्ड को, स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, इस क्लॉक को भी चेंज करना है। CLOC के कर दो मेरे भाई। अब क्या करना है, L को इधर करना है, C को इधर करना है, O को ऐसे ही रहेगा, C को इधर और K को इधर। बोलो बोलो, ये लो मेरे भाई। अब तो आंसर आ जाएगा, बता दो तो क्या होगा इसका आंसर। सर L होगा पहला, L और L, तो पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, B नंबर गया। वही दूसरा हमारा हो जाएगा C। क्या दूसरा में C है? हाँ सर, दूसरा में C है सर, दूसरा में C है सर, तीनों हो रहा है सर। तीसरा में देखो मेरे भाई, O रिप्रेजेंट करेगा, O है, O नहीं है सर, C गया, O है सर, अब 2 बच गया। अब वही देखे K, इसके बाद K होगा और उसके बाद C होगा, KC है, अच्छा KC है, नहीं सर ये तो नहीं होगा, KC तो यहां दिखा हमें, यानी ऑप्शन नंबर A क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है हमारा, ACBD EFGH बना रहा है तो OQPR क्या बनाएगा। ध्यान देना दोस्त, अगर ACBD दिया है, ACBD दिया गया है दोस्त, तो यहां पर हमें क्या बोला है, EFG और H किस चीज को रिप्रेजेंट, यानी ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो मेरे भाई, A जो है हमारा 1 होगा, C 3 होगा, B 4 होगा, वही D क्या होगा मेरे भाई, सॉरी यहां 2 होगा, यहां 4 होगा, ठीक है। तो अब E क्या होगा, 5 होगा, ये 6 होगा, और ये 7 होगा, और ये 8 होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो मेरे भाई, 1 जो है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 से 5 में आना हो, अगर मैं कहूं भैया 1 से आपको 5 में आना है, तो आप क्या करोगे, 4 प्लस कर दोगे, 4 ऐड कर दोगे। वहीं 3 से 6 में आना है तो क्या करोगे आप, 3 से 6 में आना है सर, 3 को ऐड कर देंगे, और 2 से 7 में आना है फिर से 5 को ऐड करोगे, और 4 से 8 में आना है तो किसको ऐड करोगे मेरे भाई, 4 को ऐड कर दोगे। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब क्या करना है आपको, फिर से यहां पर O को पकड़ना है, Q को पकड़ना है, P को पकड़ना है और R को पकड़ना है। फिर इसका क्या करना है, नंबर को लिखना है मेरे भाई, 15 होगा, 17 होगा, 16 होगा और 18 होगा। मेरे जैसा आपको भी आप क्या करना है, ये कंठस्थ याद कर लेना है, ठीक है, एज इट इज। अब पहले में हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, 4 को ऐड कर रहे थे, इस पर 4 को ऐड कर दो, 19 होगा। दूसरे पर कितना ऐड कर रहे थे, दूसरे पर सर 3 को ऐड किया जा रहा था, इसमें 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20। अब अगला क्या है, 5 को ऐड कर रहे थे सर, 21। अगला किसको ऐड कर रहे थे मेरे भाई, 18 4 को ऐड कर रहे थे यानी कि 22। बोलो अब 19 का होता है S, 20 का होता है T, U और ये होता है भी। क्या ये STU भी आपको कहीं दिखा ऑप्शन में, STU भी कहीं आपको ऑप्शन में दिखा तो बोलो। UT मेरे भाई, STU भी कहीं दिखा, हाँ सर STU भी हमको दिख गया है, पहला ऑप्शन होगा। बोलो इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि कितने कितने के चेंजेस, कितने का ग्रोथ हो रहा था, कितने के प्लस में जा रहा था। ये मत सोचना कि हर बार प्लस ही देगा, क्या हर बार सीधा सीधी देगा भैया, नहीं।
ये कभी भी आपको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट करने के लिए घुमाता क्वेश्चन को जरूरी है, यहां पर क्वेश्चन को घुमाना यहां जरूरी है, वो क्वेश्चन को घुमाएगा ही, फिक्स है। क्या क्वेश्चन को घुमाता है भैया? हाँ, क्वेश्चन को घुमाया जाता है, जानबूझ करके क्वेश्चन के आपको घुमाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उड़ीसा, उड़ीसी से संबंधित है, उड़ीसी, 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 ध्यान में रखना, उड़ीसा उड़ीसी से, तो केरल किससे संबंधित है? ध्यान देना दोस्त, यहां पर क्या किया गया है, उड़ीसा का डांस फॉर्म है उड़ीसी, ये शास्त्रीय नृत्य है। उसी तरह से बोला है केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ध्यान में रखना, केरल का क्या है मेरे भाई? केरल का है कथकली, कथकली है केरल का, क्या है मेरे भाई? कथकली है शास्त्रीय नृत्य, ध्यान में इसे रखना जरूर। ठीक है, वही हमारा अगला सवाल है, MASTER को लिखा गया है OCUVGT। अच्छा भैया चलिए बनाते हैं, M है, A है, S है, T है, E है और R है। ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा? तो O को, C को, U को, V को, G को और T को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त। तो ध्यान में देना, M मतलब क्या होता है सर? 13, 1, 19, 20, 5, 18, वही T का हो गया 20, G का 7, V का 22, U का 21 और C का 3 और O का 15। बोलो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है बात सभी को समझ में आ रहा है दोस्त? अब देखो, ध्यान से देखो क्या किया जा रहा है, क्या चेंजेस आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। इससे हमें इसमें आना है, इससे हमें इसमें आना है, तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या कर रहे हैं, 13 में हम 2 को प्लस कर रहे हैं तो 15 आया, फिर इसी तरह से 1 में 2 को प्लस किए तो 3 आया, 19 में 2 को प्लस किए तो 21, 20 में 2 को प्लस किए तो 22, वहीं 5 में 2 को प्लस किए तो 7, 18 में 2 को प्लस किए तो 20। लग रहा है ना इजी? इजी लग रहा है ना मेरे भाई? तो इजी ही है, रीजनिंग इजी ही है, बस एक बार आप इसको सीख लो, फिर आपको क्या होगा, आउट ऑफ आउट नंबर आप ले आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखो सब में क्या क्या किया गया है, 2-2 ऐड किया गया है। अब हम एग्जाम में मान लो बैठे हैं, एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, तो क्या भैया इस तरह के फॉर्मेट में हम बनाएंगे हर बार? नहीं मेरे भाई, यही तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप क्या करोगे, स्क्रीन में जैसे ही M को, A को, STER को देखोगे, M का मतलब आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि 13 होता है, वहीं जैसे ही हमने O को देखा, O का मतलब 15 होता है, यानी कि 2 को प्लस किया जा रहा। ठीक इसी तरह से पूरे सीरीज में 3-4 को देखना है, यानी कि पूरा सीरीज इसी तरह से चल रहा होगा, पूरा का पूरा जो ये सीरीज होगा मेरे भाई वो इसी तरह से चल रहा होगा। तो L का 12 हमको समझ में आया, L का मतलब 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, तो 14 किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ तो। N को नहीं? हाँ सर, N तो सब में है सर, C भी सब में है और D हमें 3 में मिला, 1 में E मिला है। चलो इसका मतलब है 3 को क्या करना है, 3 को चेक करना है। 3 नंबर में क्या है? B का मतलब होता है सर 2, और 2 + 2 कितना होता है? 4, 4 मतलब क्या होता है? D होता है मेरे भाई, 4 मतलब D होता है, यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया सर अगर देखा जाए तो C तो यहां पर खत्म हो गया। क्लियर है? यानी कि पक्का है D होगा। सर क्यों होगा? सर क्यों है और P है। अब क्यों और P यानी कि O को देखना पड़ेगा। O का सर 15 होता है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 मतलब खतरा, और खतरा का मतलब कितना होता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ तो। क्यों होता है ना। तो देखो क्यों किसमें किसमें, सर इसमें है, इसमें नहीं है सर, ये भी कट गया सर। अब U को देखो मेरे भाई, U को देखो, W सर दोनों में है, यानी कि U का तो पक्का है W बनेगा। वहीं लास्ट को देखना है R मतलब होता है 18, R मतलब कितना मेरे भाई? 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20, 20 का मतलब होता है T, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज अ करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, वहां पर स्क्रीन में देखने के साथ ही आपके दिमाग को दौड़ाना है, ना कि आपके रफ शीट में इतनी बड़ी पेपर में आपको ये सारा चीज करना है। अगर ये करोगे तो आपका टाइम जाएगा मेरे भाई, तो आप मैथ और जीके या जो साइंस के पोर्शन है, जिसका कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर के आप उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकोगे, और करोगे भी तो बहुत डर से, बहुत हड़बड़ी में आप क्या करोगे, टिक आउट करके आप स्किप करके भागोगे वहां से। ठीक है मेरे दोस्त, तो रीजनिंग क्या है? टाइम बचाने का है। रीजनिंग में टाइम आप बचा सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा, लेकिन यहां पर छोटे छोटे आपको टिप्स पता होने चाहिए।
चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, CEGI बना रहा है DHLP को, यानी कि CEGI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? DHLP को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है मेरे दोस्त। अब ध्यान देना एक बात, सर अगर 3 की बात करें तो 3 का मतलब, C का मतलब 3 होता है, E का मतलब 5 होता है, G का मतलब 7 होता है, वहीं I का मतलब 9 होता है, P का मतलब क्या हुआ भाई? 16, L का मतलब 12, H का मतलब 8 और D का मतलब सर 4। सर इसमें एक को प्लस किया जा रहा है, ध्यान में रखना मेरे भाई, ध्यान में रखना यहां पर क्या किया जा रहा है। तो साथ ही साथ हम देख रहे हैं 3 में 1 को प्लस करेंगे, अगर 3 में हम 1 को प्लस करते हैं तो कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। वहीं हम 5 में देखा जाए, 5 में हम 3 को ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है? 8 बन रहा है सर। वहीं 7 में हमको चाहिए 12, 7 में कितना ऐड कर दे कि 12 हो जाए? सर ये 5 को ऐड कर दो, आप 5 को ऐड कर दो। वहीं 9 में 16 चाहिए हमें, 9 में 16 चाहिए सर, 7 को ऐड कर दो। क्या आपको एक सीरीज नहीं दिख रही है? सर पहले तो हम 1 को ऐड किए, उसके बाद सर हमें 3 को ऐड किए, सर फिर हम 5 को ऐड किए, जस्ट उसके बाद हमने 7 को ऐड किया, तो ये एक सीरीज हो गई। जैसे ही हमें एक सीरीज दिखी, अब आप इसे ध्यान में रखना, सर हमें एक सीरीज दिख गई, बस आपको क्या करना है? दूसरे को उठाओ, उसमें वो सीरीज को अप्लाई करो और आंसर लेकर के आओ। सर हमें दिखा है के का मतलब क्या? जे और के का मतलब 11, 11 में 1 जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ेंगे सर 12, 12 का मतलब एल होता है, पहला सब में एल है। ठीक है मेरे भाई। एम को देखा जाए, एम का मतलब होता है कितना? 13। बोलो m का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 13 होता है, ध्यान में इसे रखना। तो सर अगर m मतलब 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 का मतलब होता है p। क्या p सब में दिख रहा है? नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी में हमें नहीं दिखा, तो यहां से क्या हुआ? सी नंबर को आपने एलिमिनेट यहां पर कर दिया। जस्ट लाइक दैट आपको दिखेगा ओ का मतलब होता है 15 यानी कि 15, 15 में कितना जोड़ना है सर? हमें 5 जोड़ना है, 15 में 5 जोड़ा हमने, कितना हो गया ये? 20 यानी कि 20, 20 का मतलब टी। क्या सब में तीसरे नंबर पर टी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि बी नंबर को यहां पर क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है हमें। तो हमारा क्या बच गया? ए और डी यहां पर बच जाता है। सर अब किसको चेक करें हम? लास्ट को पकड़ लो, लास्ट को पकड़ोगे तो क्या होगा? क्यू, क्यू का मतलब होता है 17 यानी कि 17, 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब क्यू, इसे आप ध्यान में रखना, यही ट्रिक है। ठीक है, तो क्यू, क्यू का मतलब हुआ 17, 17 में सर 7 जोड़ दो आप, 7 दूनी का 14, 3 कितना बन रहा है मेरे भाई? 17 में 7 जोड़ोगे तो 27 बन जा रहा है। बोलो भाई, 7 जोड़ोगे तो 27 बनेगा ना 24 बनेगा? 24 बनेगा ना, 24 बनेगा। आप मेरे साथ हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? 17 में 7 जोड़ोगे तो 7 दूनी का 14 और एक 24 नहीं बनेगा? हाँ क्लियर है, क्लियर है। तो सर अगर 24 बन रहा है तो 24 किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्यान में रखना मेरे भाई, जो 24 होगा वो W को रिप्रेजेंट करेगा। 24 मतलब क्या हुआ? W को, और W कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? LPTW, LPTW होगा किसका सर? KMO और Q का। क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे भाई। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, मुंबई महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है तो भोपाल किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? ध्यान में रखना मेरे भाई, मुंबई का एक शहर का नाम है, मुंबई हमारा एक राज्य है, मुंबई स्टेट है, उसका एक शहर, उसका एक सिटी का नाम है क्या? मुंबई। महाराष्ट्र का एक सिटी है जिसका नाम है मुंबई। तो सर भोपाल किसका सिटी है? भोपाल किसका सिटी है? कौन से स्टेट का? सर ये एमपी का है, सर ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का है सर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है हमारा, ओडोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है माइलेज को। ओडोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइलेज को। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि माइलेज, आप सभी गाड़ी चलाते हो, जो भी आप वाहन चला रहे हो, जो भी आप व्हीकल चला रहे हो, माइलेज उसमें रहता है। ये माइलेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसे ध्यान में रखना, 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा। मान लेते हैं अगर आपने अपने टंकी में 1 लीटर पेट्रोल भरवाया तो 20 किलोमीटर की ये दूरी तय करता है। कितना दोस्त? 20 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो हम बोलेंगे कि सर ये जो गाड़ी है, अगर आप इसमें 1 लीटर तेल डालोगे तो 20 किलोमीटर जाओगे, तो इसे हम बोलेंगे कैसे? ध्यान में रखना, 20 किलोमीटर
पर 20 किलोमीटर पर लीटर। ध्यान में रखना 20 किलोमीटर पर लीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बताइए माइलेज इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, KMPL लगाना है। इसका मतलब हुआ क्या, किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में कितनी दूरी को तय करेगा। तो बताया जा रहा है दोस्त ओडोमीटर माइलेज। ओडोमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके माइलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो कंपास, कंपास किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ तो, कंपास किसको रिप्रेजेंट करेगा। कंपास क्या दिखाता है, कंपास क्या दिखाने का काम करता है, डायरेक्शन। सर ये तो दिशा दिखाने का काम करता है। कंपास जो है ये दिशा दिखाने का काम करता है, यानी कि डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है यहां पर। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा 6 18 को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, 6 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ तो, 4 किसको यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। मेरे भाई अगर हम देखें 6 के 6 12, 6 3 18। सर 6 से तो गुना कर दिया है 3 को और 18 बना दिया है। आप भी 4 को गुना कर दो 3 से और आप 4 3 12 बना दो, तो ए नंबर मार देना। बोलो क्लियर है, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। हमने क्या कहा, सर आप 6 तिया 18 कर रहे हो तो 4 तिया 12 कर दो, और ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर मार दो सर, ये सही हो जाएगा आपका। बोलो क्या ये सही है, क्या ये सही है मेरे भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है। नहीं, अगर आपने यहां 12 मारा, जो जो बच्चे यहां पर 12 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो भी 12 को बना रहे होंगे, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहां फेलियर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा, जब आपके आंसर की आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना है दोस्त, कैसे बना है। ध्यान में रखना 6 है हमारा, 6 का हम स्क्वायर अगर कर दे तो कितना होता है, जल्दी से बताओ। सर अगर 6 गुना 6 किया जाए, 6 गुना 6 तो 36 36 होता है, 36 यानी कि 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है सर। अब इस 36 को आप हाफ कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई। सर ये तो 18 बना रहा है, तो क्या ये 18 है, हाँ सर है। अब देखो 4 को देखो, सर 4 का स्क्वायर क्या हुआ, सर 4 चौके 16 हुआ, और 16/2 सर 16/2 कितना को रिप्रेजेंट करेगा सर, 8 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ऑप्शन नंबर अब भी आप ए मारना चाहते हो या फिर सी मारना चाहते हो। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई 6 को करें तो 18 दिख रहा ऑप्शन के हिसाब से, तो 12 सही हो सकता है। लेकिन मेरे भाई इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्या ये 4 और किसी चीज से बना करके या ऑप्शन को बना सकता है, इसे भी आपको साथ ही साथ लेकर के चलना होगा दोस्त। ठीक है, तो ये CHSL SSC में पूछा गया सवाल है 2022 का, और ये जो शिफ्ट था, इस शिफ्ट में इस क्वेश्चन को इनवैलिड माना गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे जिनका कहना था कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और जो हमारे SSC था, SSC क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस पर आप मत जाना दोस्त, लेकिन जरूर आप इसे ध्यान में रखना कि अगर ऑप्शन दिया है तो ऐसे ही बच्चा वाला नहीं देगा आपसे। ठीक है, कि बच्चा डायरेक्ट आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लेकर के आ जाओ। ऐसा अगर होता तो सब का सब एग्जाम क्रैक नहीं कर लेता, ये पॉसिबल तो नहीं है। वो भी CHSL में पूछा गया सवाल है दोस्त, तो इतना इजी तो आपको देगा नहीं। क्लियर है दोस्त, चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 15 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 256 को। 15 256 को अगर रिप्रेजेंट करता है तो बताइए 18 किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब बताओ मेरे भाई यहां पर क्या स्क्वायर लगाओगे, क्या भागा लगाओगे। सर 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर क्या आता है, 256। नहीं भाई, 15 का स्क्वायर तो 256 तो नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, अगर 15 का स्क्वायर नहीं है तो 15 में हम कुछ करके ला सकते हैं क्या, 256 15 में कुछ करके लाया जा सकता है। पहली बात तो ये 256 नंबर, ध्यान देना, ध्यान देना दोस्त, ये 256 जो नंबर है, इसे देखने के साथ ही आपका दिमाग में एक हिट होना चाहिए। क्या वो हिट होगा, क्या वो हिट होगा, वो भी ध्यान में रखो। क्या वो हिट होगा मेरे भाई, सर ये 256 जो है ना, ये 16 का स्क्वायर है। क्लियर है, जैसे ही हमने देखा यहां 15 यानी कि एक को ऐड किया जा रहा है। सर
15 में हम क्या कर रहे हैं, 15 में +1 कर रहे हैं जो कि 16 बना रहा है, और 16 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है 256 को। क्लियर है? इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, 18 को चेक करके देख ले क्या ऑप्शन में मिल रहा है, देख लो एक बार। अगर 18 में हमने 1 को ऐड किया तो हो गया हमारा 19, और 19 का स्क्वायर कितना होगा ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही हमने बताया था कि 19 का स्क्वायर क्या बनता है। क्या 19 का स्क्वायर 361 नहीं बनेगा, बोलो तो। 19 का स्क्वायर 361 बनेगा। सर क्या ऑप्शन में 361 दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, मार करके निकल जाओ, आंसर आपका सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि आप 15 का स्क्वायर या क्यूब बना रहा है, तो भैया नहीं बना रहा, ये तो 16 का है, ये हमारे दिमाग ने कहा हमसे। ये 16 का अगर है तो 1 को ऐड कर रहा था, तो क्या हम 18 में 1 को ऐड करके 19 को ऐड करके चेक नहीं कर सकते हैं? तो अगर चेक किया आपने और अगर आपका आंसर ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, इट मींस क्या है, इसी प्रोसेस से इस मैथ को, यानी कि इस रीजनिंग को, इस एनालॉजी को बनाया गया है। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ABC जेड वाई और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम बात करें ए बी और सी की, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जेड को, वाई को और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। तो हम बोलेंगे ए का मतलब 1 हुआ, बी का मतलब 2 हुआ, सी का मतलब 3 हुआ, वहीं एक्स का मतलब 24 हुआ, वाई का मतलब 25 हुआ और जेड का मतलब 26 नहीं हुआ। हाँ सर ये तो सही है। अब ध्यान दो सर, हमें तो दिख गया सर यहां पर कि सर ए का जो अपोजिट होगा वो जेड बना रहा है, बी का अपोजिट वाई बना रहा है और सी का अपोजिट तो क्या बना रहा है, 24 बना रहा है। अब आप ये बोलोगे भैया आपको इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया कि ये अपोजिट है? देखो मेरे भाई, अपोजिट का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ध्यान देना ध्यान देना। अपोजिट का मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है, देखो देखो एक बार याद दिला देता हूं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई। अपोजिट करने के लिए देखो तो क्या किया था हमने, सर 27 से जो मेन होगा, जो मेन नंबर होगा उसको हम माइनस कर देंगे तो 1 आना चाहिए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमने क्या कहा था, दोनों को ऐड करके भी तो हम 27 ला सकते थे, यानी 26 और 1 को ऐड करेंगे तो 27 आना चाहिए था इस हिसाब से। अभी हमने देखा इस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो मेरे भाई जल्दी देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा था, यहां क्या हो रहा है मेरे भाई। अब देखो सर 1 और 26 को ऐड करेंगे तो क्या 27 वो नहीं देगा? हाँ सर 27 तो दे रहा है। क्या 2 और 25 को ऐड करेंगे तो 27 नहीं देगा? दे रहा है सर। 3 और 24 को ऐड करेंगे तो 27। इसी से मुझे दिख गया था कि ये अपोजिट दिया गया है। तो मेरे भाई यहां डी का मतलब 4 होता है, ई का मतलब 5 होता है और एफ का मतलब 6 होता है, तो इसका अपोजिट क्या क्या बनेगा बताओ तो। सर अगर आप 27 से 4 को माइनस कर दो, फिर 27 लेकर के आप 5 को माइनस कर दो, फिर 27 यानी 27 को लेकर के 6 को माइनस कर दो, कितना बनाएगा? 21 बनाएगा, और ये 22 बनाएगा, और ये कितना बना रहा मेरे भाई? 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 21, 22 और 23 ये सीरीज वाइज है सर, सर सीरीज वाइज है और हमें पता है, तो ये टी यू भी और ये क्या बनता है? W। तो W भी और U, क्या W भी और U दे रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई? और थोड़े से क्वेश्चंस हैं उसे भी हम देखेंगे ताकि हम चीजों को सीखने के बाद बस अब प्रैक्टिस पर लग जाए। ठीक है दोस्त, एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर खत्म होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 जो है वो 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए 49 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 49 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? जैसे हमने कहा सर 25 जो है ये 37 बना रहा होगा, 25 कितना बना रहा है सर? यहां पर 37 को बना रहा है। सर 37 कैसे करके बना रहा होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर अगर हम बात करें 25 की, तो 25 तो 5 का स्क्वायर होता है। सर ये हमारे दिमाग ने हिट कर दिया कि सर ये 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा सर 5 का स्क्वायर होता है, तो अगर हम 5 को ले ले यहां से, स्क्वायर को हटा दे, +1 कर दे तो 6 बन गया। हाँ सर ये तो 6 बना दिया आपने। अब मैंने 6 में 6 का स्क्वायर कर दिया। चलो अब जो स्क्वायर हटाया था यहां पर मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया। एक बार देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, अगर आ गया तो सही है, अदरवाइज हम क्या करेंगे फिर दूसरे तरीके से अपनाएंगे इसे। तो अगर 6 का स्क्वायर बनाए तो 6 का स्क्वायर कितना बना मेरे भाई? 36, लेकिन हमें तो चाहिए 37, +1 कर दो।
ये 37 को तो सर आपने 37 तो ला दिया। अब इसी तरह से 49 का क्या आ रहा है, इसे भी रीचेक करना पड़ेगा हमें। तो 49 को देखते हैं हम। 49 किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो पता नहीं है अभी, इसे छोड़ देते हैं। तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर बना रहा है। हाँ सर, अब क्या किया था आपने, यहां से स्क्वायर हटा करके ओनली फॉर 7 लिखा था, प्लस क्या किया था आपने, 1 किया था। देखो देखो यहां ध्यान दो सर, 1 कर दिया हमने भी। अब क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। 8 का क्या किया था सर आपने, स्क्वायर बनाया था, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा दिया था। तो 8 8 64 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64। बोलो इतना क्लियर है। जैसे ही हमें दिखा यहाँ 64 आया, 64 प्लस हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 किया था सर आपने, तो हमने भी 1 लगा दिया भाई। 64 प्लस 1 कितना बना मेरे भाई, 65। क्या ऑप्शन में आपको 65 कहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन में 65 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। तो इसका हिसाब से क्या होगा, ये सही कंक्लूजन बना, ये सही तरीका बना बनाने का। क्लियर है दोस्त, क्लियर है? आपको टाइप समझ में आ रही है? इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। 11 जो है वो 1331 को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है सर, तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से बताओ तो मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो। ये 11 के साथ क्या किया जा रहा है सर, ये 11 का क्यूब दिख रहा है क्या आपको, जल्दी से बताओ तो। हाँ सर, ये तो हमें 11 का क्यूब दिखा, तो 12 का क्यूब कितना, 12 का क्यूब कितना होता है सर, 12 का क्यूब आपको याद करना होगा, ये 17 28 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही कह दिया, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? चलिए सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ जो है, एफ और वाई ये जी और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एफ 6 को, वाई 25 को, एक्स 24 को और जी है, जी 7 को रिप्रेजेंट करता है। यानी सर इसमें एक को प्लस किया गया है, वहीं दूसरी ओर देखें तो एक को माइनस किया गया है। तो भाई आपको भी यहां पर कर देना है, ये हुआ 13 और ये हुआ 16। पहले क्या करना है, एक को प्लस करना है, यानी 13 में एक प्लस किया, 14 14 मतलब एन, एन 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 एम तो हट गया इसके, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां से एलिमिनेट होकर के खत्म हो गया। अब हम पकड़ते हैं पी को। पी में क्या करना था मेरे भाई, पी को देखो एक माइनस करना था, यानी कि 16 से 15 में आ जाएगा। 15 मतलब ओ कहां है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है, एन और ओ इसका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है? देखो ये एसएससी जीडी 2026 यानी अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल है हमारा, मैराथन दौड़ से संबंधित है, बताओ तो शीत निद्रा किससे संबंधित है। मैराथन, मैराथन मतलब होता क्या है, लंबा रेस, बहुत लंबा रेस हो सकता है। कोई कोई रेस 24 घंटा का होता है, कोई कोई रेस 50 किलोमीटर का होता है, कोई रेस 100 किलोमीटर का होता है, तो उसे हम मैराथन कहेंगे। ठीक इसी तरह से शीत निद्रा हम किसे कहते हैं, क्या शीतकाल यानी कि सर्दी को कहते हैं, क्या भालू को कहते हैं, या सपना जिसे हम ड्रीम कहते हैं क्या उसको बोलेंगे, या फिर निद्रा यानी कि नींद को बोलेंगे। तो ध्यान में रखना दोस्त, जिस तरह से दौड़ जो होगा, दौड़ हम सिंपली 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर मारते हैं, तो ये सिंपल हमारा दौड़ होता है। मैराथन क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से शीत निद्रा का मतलब हुआ एक तरह से नींद, ठीक है मेरे भाई, एक तरह से नींद। नींद नींद ही जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब ड्यूरेशन इसका टाइम जो है वो लिमिट से पार हो जाता है। जैसे एक मानव को प्रतिदिन 8 घंटा से लेकर के 9 घंटा तक एक एडल्ट को अच्छी खासी नींद लेने के लिए, मतलब अपने शरीर को अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 8 से 9 घंटा जैसे सोना चाहिए, ठीक उसी तरह से आप देखोगे यहां पर कुछ विशेष जानवर होते हैं जो कि सर्दियों के टाइम में, शीत निद्रा उसे कहते हैं जो सर्दियों में क्या ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सोते हैं। इसका नाम आप ध्यान में रखोगे, कुछ गिलहरी, कुछ भालू और कुछ चमगादड़ की प्रजातियां होती है जो क्या करती है, शीतकाल में ये बहुत ज्यादा नींद लेती है। ठीक है, मतलब आम दिन से ये ज्यादा नींद कब लेगी, शीतकाल में लेगी, जब उन्हें ठंड लगेगी तब ये ज्यादा नींद लेगी। ठीक है, तो इसे हम निद्रा से संबंधित कहेंगे। शीत निद्रा जो है ये निद्रा से संबंधित है, यानी कि नींद यानी कि स्लीप से संबंधित है। क्लियर है? चलिए दोस्त चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। पक्षी पंख, अच्छा भैया पक्षी पंख से उड़ता है,
तो मछली का किससे संबंधित होगा? मछली का गलफड़ा होता है, सल्क भी होता है, पूंछ भी होता है और मछली पानी में भी रहती है। तो बताओ मछली इसमें से कौन सा होगा सही? मछली किससे संबंधित होगी यहां पर? जल्दी से बताओ तो मेरे भाई। क्या मछली जिस तरह से पंछी पंख से अपना उड़ता है, यानी उसके लिए बहुत जरूरी है, पंछी कहलाने के लिए पंख जरूरी है, ठीक इसी तरह से मछली कहलाने के लिए इसमें गलफड़ा यानी कि गिल्स होना जरूरी है। क्लियर है? गलफड़ा होना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, गलफड़ा से क्या करता है? वो सांस लेता है। कौन? मछली। क्लियर है? चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 6 जो है ये 206 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 206 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या करें हम 6 के साथ? क्या खेल खेले 6 के साथ हम कि 206 आ जाए, 206 आ जाए मेरे भाई, जल्दी बताओ। तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपको दिख रहा है सर, अगर हम 6 का क्यूब कर दे, 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना बनाएगा? 206 बना रहा होगा। हाँ सर, यानी हम बोलेंगे कि सर डायरेक्ट क्या बोलेंगे सर? 6 का क्यूब क्या होगा? 206 होगा। तो ठीक इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होगा? जल्दी से बताओ तो। 4 का क्यूब क्या होगा सर? 4 चौके 16, 16 चौके 64 यानी कि 64। बोलो भाई, इजी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे रखो चाल, ठीक है? चाल अपनी धीरे धीरे ही सही क्यों ना रखो, कछुए जैसा क्यों ना पहुंचो अंतिम पायदान पर, लेकिन क्या आप ही अव्वल आने चाहिए। ठीक है दोस्त, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, अच्छा बुरा के साथ संबंध है तो छत किसके साथ संबंध होगा? देखो जस्ट अगर हम अच्छाई करते हैं तो बुराई इसका अपोजिट होता है, यानी कि विलोम शब्द आप बोल दो, विपरीतार्थिक शब्द बोल दो, यही होता है। ठीक इसी तरह से छत, अगर छत हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर रूफ की बात करें, ऊपर की बात करें, तो नीचे देखने के लिए क्या दिख रहा है? वॉल नीचे होता है क्या? नहीं सर, वॉल तो चारों तरफ होता है सर। फर्श नीचे होता है मेरे भाई, यानी कि फ्लोर नीचे होता है। बोलो क्लियर है? फर्श नीचे होता है। खिड़की नीचे होता है? नहीं। खंभा नीचे होता है? नहीं सर। यानी अपोजिट कौन सा दिखा हमें? फर्श दिखा है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? क्लियर है यहां पर? चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? ठीक है भाई, बताओ। देखो भाई मेरे, जैसे हम बोले वनस्पति विज्ञान में पौधा का क्या किया जाता है? जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट्स के बारे में बॉटनी में पढ़ा जाता है। तो बताइए सर, कीट विज्ञान के बारे में हम, कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? इंसेक्ट से संबंधित होगा, कीट से संबंधित होगा, तो ये कीट होगा मेरे भाई। कीटों के बारे में जानकारी हमें चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा? कीट विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा ए सी ई, सर ए सी और ई जो है ये बी डी और एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 3 और ये 5, ये 6, ये 4 और ये 2। क्लियर है? अब देख पा रहे हो आप कुछ यहां से आपको देखने को कुछ मिल रहा है? सर 1 जो है वो 2 बना रहा है, सर 1 प्लस हो रहा है। सर 3 4 बना रहा है, 1 प्लस हो रहा है। और 5 6 बना रहा है, 1 प्लस हो रहा है। सब में 1 प्लस, तो मेरे भाई इसमें भी 1 1 प्लस कर दो। के का मतलब होता है 11, एम का मतलब होता है 13, ओ का मतलब होता है 15। सर 1 प्लस करेंगे 12, 12 का मतलब होता है एल, एल इसमें दिया, एल इसमें दिया, यानी कि ये और ये तो कट गया सर। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया 2 हमने। अब 50-50 बचा हुआ है, चांसेस है। अब देखो 13, 13 में से कितना को ऐड कर रहा था सर? 1 को ऐड कर रहा, 13 मतलब 13 प्लस 1 कितना होगा? 14। सर ये 14 एन को रिप्रेजेंट करेगा। सर एन इसमें नहीं है सर, एन इसमें दिख रहा है सर, यानी एल एन और क्या दिया है? पी। ये करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अगला सवाल है हमारा सी ए टी, ये जो है ये डी बी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है डी ओ जी के बारे में। सर सी का मतलब होता है 3, एक का मतलब होता है ए और 20 मतलब टी, वहीं यू मतलब 21, 2 मतलब बी और 4 मतलब डी। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सर अभी भी वही कर दो ना। सर यहाँ 4 है, यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, 1 प्लस करोगे तो 5, 5 मतलब ई ई ई, ये दोनों कटा सर।
सर 15 15 हमें 16 चाहिए, पी चाहिए सर, ये लो क्लियर। अब बोलो इससे इजी आपसे क्या पूछा जाएगा, वो भी ALP 2025 का क्वेश्चन है। इससे भी इजी कोई सेट में आ सकता है क्या? नहीं ना मेरे दोस्त, बहुत इजी इजी सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 25 जो है वो 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से बताओ तो मेरे भाई। जब 25 हमें दिखा, 25 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान में रखना दोस्त, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, वही 125 का मतलब होता है सर 5 का क्यूब। तो हम बोल सकते हैं कि सर 25 से अगर हम 25 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। तो हम 36 से यानी कि 36 से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? जल्दी से बताओ तो। 6 को सर मल्टीप्लाई कर दो, 6 छक 36 का 6, हाथ में बच्चा 3, 6 3 18, 18 और 3 21 यानी कि 216। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 6 का अगर स्क्वायर 36 हुआ तो 6 का क्यूब कितना बन रहा है? 216। बोलो 216 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है, इजी है मेरे भाई, समझ में आ रही है? देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा y x z जो है ये b c a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हुआ हमारा 25, ये हुआ 24 और ये हुआ 26, ये 1 3 और ये 2। बोलो क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, हमें तो दिख गया, फिर से दिख गया सर, अपोजिट लगा हुआ है सर। इन दोनों को जोड़ो 27, इन दोनों को सर 27 27 बना रहा है। तो मेरे भाई 27 कैसे बनाएगा? ई का मतलब हुआ 5, एफ का मतलब हुआ 6 और डी का मतलब हुआ 4। सर 27 कैसे बनाएगा? सर 27 से माइनस कर दो आप, 27 27 और 27 से, ये लो मेरे भाई। तो कितना बनेगा सर? ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 23। सर 21 मतलब U, ये होगा V और सर ये होगा W, यानी कि VU और W, VU और W, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है? अपोजिट आपको ढूंढना है, अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए अगला सवाल है हमारा 12 जो है वो 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 13 किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो मेरे भाई, अगर 12 का हम स्क्वायर कर दे तो 144 देगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? अभी अभी हमने बताया था 169, बताया था चैप्टर शुरू होने से पहले कि 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा मेरे भाई। बोलो क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सोना धातु है, यानी गोल्ड जो है हमारा एक तरह का मेटल है ना भाई, धातु है। तो ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। सर ऑक्सीजन तो एक तरह से हवा है। हवा क्या है सर? हवा किस फॉर्म में है सर? हवा जो है सर गैस फॉर्म में नहीं है, गैस फॉर्म में नहीं है। क्या लिक्विड फॉर्म में हवा है? ऑक्सीजन क्या लिक्विड फॉर्म में है? क्या ठोस है? क्या मेटल है? मेटल तो हो ही नहीं सकता है सर। ठोस होगा क्या? क्या सॉलिड हो सकता है कभी? नहीं सर। लिक्विड होगा क्या ऑक्सीजन? नहीं सर। यानी कि क्या होगा सर? ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक तरह का गैस है सर। क्लियर है दोस्त? चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल रहा। अंतिम सवाल है हमारा 9 जो है मेरे भाई ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताओ तो। 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैसे करके बनाएंगे सर? अगर 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81 प्लस 1 घटा दिया जाए तो 80। उसी तरह से 10 का हम स्क्वायर कर दे तो 100। 10 का स्क्वायर अगर 100 हुआ और 1 को घटा दे, जैसे हमने इसमें घटाया था, 1 को घटा दिया जाए तो 99। क्या ऑप्शन में है? हाँ सर ऑप्शन में तो है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया सर? आपने 9 का स्क्वायर बनाया, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में हमने क्या किया? जो यहां पर दिया गया उस नंबर को हमने माइनस किया, तो ये बच रहा है 1। ध्यान में रखना। अब हमने क्या किया? 81 में यहां पर हमने 1 डाला है, 1 यहां पर डाला है। अब समझ में आ रहा है बात? 81 से 1 को हटाएं तब आता है 80, ना कि आप 80 को घटाओगे और 1 लाओगे, ये कदापि नहीं होगा। ठीक है दोस्त? तो ये हमें नहीं याद रखना है। हमें क्या करना है? 81 आया, 81 में 1 घटाएं तो 80 आया। ठीक इसी तरह से 10 का स्क्वायर बना दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताओ तो। अभी अभी हमने बताया सर 100 होता है, ये तो बच्चे को पता है। अब 100 में से 1 को घटाया तो कितना बनेगा मेरे भाई? 99, यानी कि 99 इज अ करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है?
तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आज आपने आई होप एनालॉजी चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ ली होगी। ठीक है, समानता चैप्टर हम इसे कहते हैं और ये हमारा क्या करता है, बहुत सारे इसमें जी के, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन और बहुत सारे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो अब आपका काम शुरू होता है, यहां हमारा काम ये चैप्टर पर खत्म होता है, वहीं आपका काम यहां से शुरू होता है। दोस्त आपको क्या करना है, बकायदा कहीं से भी गूगल करके आपके प्रॉपर एग्जाम से रिलेटेड, जैसे मान लो जिसका एनटीपीसी का एग्जाम है, जिससे एनटीपीसी में सेलेक्टेड होना है, वो एनटीपीसी का गूगल करके निकालोगे, प्रीवियस ईयर सेट में देखोगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कहां रखा गया है, उसे लोगे और आप उसे क्या करोगे, पूरा का पूरा शिद्दत के साथ आप कम से कम पिछले 10 से 20 साल के सवालों को आप उसे सॉल्व करोगे। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपको फिर ये चैप्टर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा उस समय तक। ठीक है दोस्त, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्त भी इससे ये चैप्टर सीख सके प्रॉपरली। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम कल फिर इसी समय में एक नए चैप्टर को लेकर के और एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तो मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।